नेहरू, इंदिरा और राहुल चालीसा बंद करिए ना, अपने प्रति ईमानदार बनिए ना। प्रधानमंत्री जी और बीजेपी को राम पर भरोसा नहीं रहा, बीजेपी वाले को प्रधानमंत्री जी पर भरोसा नहीं रहा। मेरा रिक्वेस्ट है, बिहार का विशेष राज किसी भी परिस्थिति में जो आपने पहली बार गांधी मैदान में कही थी और आरा की सभा में कही थी कि हम बिहार को अपना बनाएंगे, अब मेरा है, और बिहार को हर परिस्थिति में विशेष राज का दर्जा देंगे और विशेष पैकेज देंगे मिथिला, कोसी, सीमांचल और मगध को। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, लोकसभा का सत्र चल रहा है और पप्पू यादव जब से निर्दलीय सांसद चुनकर गए हैं लोकसभा में, वो काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। कभी और लोकसभा स्पीकर को ही खरी खोटी सुना रहे हैं तो कभी अपने सहयोगी सांसदों को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं और बात बात पर यह दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह कई बार सांसद बन चुके हैं, बाकी लोगों को उनसे सीखने की जरूरत है। आपको बता दें कि पहले उन्होंने लोकसभा स्पीकर को जिस तरीके से बातचीत उनसे करी थी, उसके बाद से सांभवी चौधरी ने इसको लेकर पप्पू यादव को सलाह दिया था कि उन्हें बोलने का तरीका आना चाहिए। इस पर उन्होंने उल्टा सांभवी चौधरी को नसीहत दे डाला कि आप पहले सीख कर आइए, पहली बार सांसद बनी है, थोड़ा पढ़ लिया करिए कि क्या कुछ करना है। इसको लेकर बिहार में सियासत तेज है, अशोक चौधरी ने भी बयान दिया है। लेकिन इन सबके बीच लोकसभा में पप्पू यादव ने बिहार के परिप्रेक्ष्य में नरेंद्र मोदी से काफ़ी सारी चीज़ों की मांगे करी है। उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही है। कोसी और सीमांचल के क्षेत्रों में जो विशेष पैकेज देने की बात नरेंद्र मोदी कह रहे थे, उसको लेकर के सवाल किया है। दरअसल उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पहले कई बार चुनाव के दौरान इस बात को कह चुके हैं कि वह बिहार को अपनाएंगे, लेकिन वह बिहार को कब अपनाएंगे, कब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। इतना ही नहीं, कोसी और सीमांचल के क्षेत्रों में विशेष पैकेज देने की बातें नरेंद्र मोदी ने कही थी। इसको लेकर के भी पप्पू यादव ने सवाल किया है कि वहां के लोगों को खेती करने में, मक्का के उत्पादन में और बाढ़ से जो समस्याएं होती है, इन सबके निजात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष पैकेज देने की बातें कही थी, लेकिन उसे भी अभी पूरा नहीं किया गया है। इसलिए जल्द से जल्द बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए और नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए हैं उसे जल्द से जल्द पूरा करें। उसके अलावा उन्होंने सहारे में जितने भी लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसको लेकर भी उन्होंने सरकार से सवाल किया है और कहा है कि इस समस्या से भी जल्दी लोगों को छुटकारा दिया जाए। तो एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। शुरू करूंगा जाति जनगणना से। हमारी सरकार जब थी तो उन्होंने जाति जनगणना का निर्णय लिया और बिहार में जब जाति जनगणना की शुरुआत हुई, ललन बाबू नहीं है अभी, नहीं तो मैं उनको सुनाता, तो उनमें जो सर्वे आया 98% लोगों के पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है, 96% लोगों के पास व्हीकल नहीं है और जो व्हीकल है वो EMI पर है। जो भी व्हीकल है, लगभग 86.2% लोगों के पास 1 बीघा से नीचे जमीन है, कट्ठे में है, धूर में है। 9.2% लोग हैं जिसके पास कुछ भी जमीन नहीं है। लगभग 78.7% लोग हैं जिनके पास फूस का घर है, टीन का घर है, भीत का घर है, उसके पास पक्का मकान नहीं है। ना रोजगार है, ना नौकरी है, ना खेत है। मजदूरी 280 रुपया और वह भी 20 दिन से ज्यादा नहीं। कोरोना के समय मनमोहन सिंह जी के द्वारा लाए हुए जो मजदूरी एक्ट था उसको खत्म करके मजदूर के ताकत को कमजोर किया गया। 400 रुपया प्रत्येक दिन। बहस पहले भी हो चुकी थी कि मनरेगा छोड़ दीजिए, मनरेगा का तो बजट घटा दी गई। मेरा सवाल सीधा था कि प्रधानमंत्री जी आपके यशस्वी हैं, वर्ड इनको फॉलो करते हैं, तो फिर कांग्रेस चालीसा और नेहरू, इंदिरा और राहुल चालीसा बंद करिए ना और
अपने प्रति ईमानदार बनिए ना। मेरा आप तो प्रधानमंत्री जी और बीजेपी को राम पर भरोसा नहीं रहा, उनको बीजेपी वाले को प्रधानमंत्री जी पर भरोसा नहीं रहा। इन लोगों ने गठबंधन की राजनीति की, और जब गठबंधन के राजनीति पर भी भरोसा नहीं रहा तो प्रधानमंत्री जी ने जेवर, भैंस, बैल से लेकर मुजरा तक की बात पूरे चुनाव में एक बार भी हिंदुस्तान के संविधान की, हिंदुस्तान के गरीबों की, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा गरीब देश, पर कैपिटा इनकम 6,000 रुपया, उससे ज्यादा हिंदुस्तान में लगभग 87% लोगों का जो IFA है वो है पर कैपिटा 6,000, और लगभग जो महंगाई का कारण है उसमें दलित, आदिवासी, अत्यंत पिछड़ा, जो समाज के सबसे कमजोर तबके के लोग हैं, उसमें मैं आपको बता दूं कि उनके थाली में 160 रुपया वाला दाल नहीं है, 120 रुपया वाली सब्जी नहीं है। प्रधानमंत्री जी यदि इतने सशक्त हैं तो मैं यह जरूर जानना चाहूंगा कि 84 करोड़ लोगों को 5 किलो अरवा चावल आज भी टैक्स के पैसे से क्यों देना पड़ता है? मैं सर मैं जो बोलने ये 7-8 मिनट 6 बार के मेरा रिक्वेस्ट है, मैं उस पर कहना चाहूंगा। मेरा रिक्वेस्ट है, जाति जनगणना पूरे देश में डबल इंजन की सरकार है। यदि आप ओबीसी से नफरत मत करिए, दलितों से आप दूर मत होइए। मेरा रिक्वेस्ट है, बिहार का विशेष राज किसी भी परिस्थिति में, जो आपने पहली बार गांधी मैदान में कही थी और आरा की सभा में कही थी कि हम बिहार को अपना बनाएंगे, मेरा है, और बिहार को हर परिस्थिति में विशेष राज्य का दर्जा देंगे और विशेष पैकेज देंगे मिथिला, कोसी, सीमांचल और मगध को, हाई डैम के लिए, वहां के मक्का और मखान पर आधारित किसान के लिए, उस इलाके से बाढ़ की मुक्ति के लिए, उस इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। लेकिन अभी तक उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। आंगनबाड़ी की बहनों की स्थिति आप देखिए, आप ममता की स्थिति देखिए। सर मैं वही पॉइंट पर तो बोल रहा हूँ, हमको 3 मिनट दीजिए सर। ममता, आशा, मैं वही कह रहा हूँ सर। रसोईया, सर पॉइंट वाइज बात कर रहा हूँ सर। मेरा आप कंक्लूड कीजिएगा सर, कंक्लूड 3 मिनट दीजिए ना सर, तब फिर बोल के क्या फायदा होगा। सर मेरा रिक्वेस्ट क्या है? मेरा रिक्वेस्ट है, आपका रिक्वेस्ट बताइए फाइनली कि बिहार में जो मैं आंगनबाड़ी की किसकी बात कर रहा हूं सर, एक भी जगह दलित और आदिवासी के में OTF नहीं है। आप चल के जांच कर लीजिए। जनरल योजना लगभग बर्बाद हो चुका है सर। स्मार्ट सर, मैं कंक्लूड बोल तो रहा हूं, स्मार्ट मीटर बिजली सर, 2 मिनट सर, 2 मिनट घड़ी देख लीजिए सर, 2 मिनट घड़ी देख लीजिए। स्मार्ट मीटर बिजली सर, 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 हेल्थ एंड 1 नेशन 1 टैक्स। सर हमारी बात तो हो जाए सर। सहारा इंडिया के जो वर्कर, तो सुना आपने कि पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है। इसके अलावा उन्होंने नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को एक नसीहत भी दी है कि वह राहुल चालीसा, कांग्रेस चालीसा और सोनिया चालीसा गाना बंद करें, और उन्होंने खुद क्या किया है और खुद को कैसे इम्प्रूव करना है इस पर ध्यान दें। तो आपको क्या लगता है कि पप्पू यादव ने जो सारी बातें लोकसभा में आज कही है वह वाकई में होना चाहिए, और वो कितना सच है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।